हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सीजी बोर्ड क्लास 12th और 10th दोनों की असाइनमेंट आ चुकी है नवंबर मंथ की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है मैं जो है केमिस्ट्री का असाइनमेंट का जो है वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको पता है ये हमारा 20 मार्क्स का है और मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि आपको 20 आउट ऑफ 20 जो है इसमें मिल जाए, कहीं भी आपके किसी भी पॉइंट के बेसिस पे मार्क्स कट ना हो। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि आंसर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आपका जो राइटिंग स्किल होती है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है जितने अट्रैक्टिव वे में लिखेंगे आपके मार्क्स जो हैं उतने अच्छे आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जो है आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है जो भी आपके सीजी बोर्ड के कोई भी नोटिस हैं, ठीक है, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी सूचना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मेंशन हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जैसे कि हमारा है 2 पार्ट में है, ए और बी। ठीक है, 4 मार्क्स के हैं। वर्ड लिमिट है हमारा 75 to 100। तो बच्चों, आपको बिल्कुल इसी वर्ड लिमिट का ध्यान में रखिए। ठीक है, आपको एक करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, जो एक्यूरेट आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वही देना है आपको। फर्स्ट है हमारा नोबेल गैस है कंपेरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज एंड वाई, एंड सेकेंड है हमारा सी डाइवर्स यूज अ मिक्सर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ N2 and O2 फॉर रेस्पिरेशन इन अ डीप सी वाई। तो बच्चों, इन दोनों के आपको आंसर्स जो हैं देने हैं, तो आपको समझ में आ गया। इच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आंसर आप लोग के लिए रेडी कर ली हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर मैंने खुद से यहाँ पे जो है अपने हैंडराइटिंग में यहाँ पे आपको सारे आंसर अवेलेबल करवाया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नोबेल गैस हैव कंपेरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज। ठीक है बच्चों, बिकॉज ये जो है आपका फ्रॉम वंडर वॉल फोर्स रेडियस इज कंसीडर बिकॉज कोवेलेंट रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर दैम। ठीक है बच्चों, since van der Waals radius is more than covalent radius, thus the atomic size radius of noble gas is comparatively large. ओके बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है वंडर वॉल्स जो है रेडियस जो है कंसीडर होता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस जो है कंसीडर नहीं होता। इसी रीज़न से जो हमारी जो एटॉमिक साइज होती है नोबेल गैस की वो क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, और सेकंड का जो आंसर है सी डाइवर्स यूज इन अ मिक्सर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ N2 and O2 रेस्पिरेशन इन अ डीप सी वाई। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथ का हो जाएगा अगर मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते बैठूँ। बच्चों, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आपको पता है जो हीलियम जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है ब्लड में। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम उसका जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ N2। ठीक है, नाइट्रोजन के प्लेस पे। ओके बच्चों, उसके बाद आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमने 1 पेज में इन दोनों आंसर को कवर अप किया है, तो आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि एक पेज में आपका फर्स्ट आंसर, एक पेज में सेकंड आंसर, एक पेज में, ठीक है, कंप्लीट पेज का हो। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपको देना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एसिटिक एसिड का। ठीक है, आपको नेम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट और जो आपको देना है स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, अब अगर ये आपके बुक में है तो अगर क्लियर नहीं है इसमें तो आप बुक से ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, बाकी आपको लिखना बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, तो आप 2-2 करके एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे हैं, नेम एसिटिक एसिड के, देन मॉलिकुलर फॉर्मूला, देन स्ट्रक्चर, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो है हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिटिक स्ट्रेंथ, तो वो मैंने लास्ट में दिया हुआ है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
ठीक है बच्चों, आप एक साथ ले लीजिए, वो भी रहेगा। तो नीचे में हमने दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो बच्चों जो स्ट्रेंथ है इसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, वो हमारा जो स्टेट जो है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है एसिटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नीचे में हमने दिया है एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो है साइन मिस हो गया है, आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यूज़ कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिफाइन करना था। क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। ओस्टवाल्ड का हमारा जो है ओस्टवाल्ड मेथड है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें आपको टर्म्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है हमारा थ्योरी एंड केमिकल इक्वेशन, सेकंड है हमारा लेबल डायग्राम। तो बच्चों आपको थ्योरी एंड केमिकल इक्वेशन ही देना है और लेबल डायग्राम ही देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपका वर्ड लिमिट पे आपको दिया है 75 to 100। तो आप इसी वर्ड लिमिट में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहले थ्योरी और इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को दिया हुआ है। ये आपका थ्योरी एंड केमिकल इक्वेशन है। 3 पॉइंट में हमने इसे मेंशन किया है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करेगा। देन जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और थर्ड स्टेप में हमारा जो डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या फॉर्म करता है बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा NO जो है वो वापस मिल जा रहा है। तो इसको हम रिकवर करके, मतलब हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं इस नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा थ्योरी का है। थ्योरी में आपको इतना ही मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका सारा जो है केमिकल इक्वेशन और थ्योरी दोनों जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद बच्चों ये है हमारा लेबल डायग्राम। तो आप इससे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो अपने बुक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बनाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रिडिक्ट द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड है हाइड्रेट। तो सबसे पहले बच्चों आपको तो ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दे दिया है ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप 16 के ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसका हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन किया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपका एक आंसर एक पेज में सफिशिएंट आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही इसे देने हैं, है ना। इस तरीके से हमने देखिए एक पेज में इसको लिखा है। और सेकंड वाला पॉइंट हमने नेक्स्ट पेज में दिया है हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चों, तो आप हाइड्राइड्स को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्राइड्स जो है कंप्लीट आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। हाइड्राइड जो आपको पता होगा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो है हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया। ठीक है, क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन है, तो आपको पता होगा कि 2 वेज में रिएक्ट करता है। फर्स्ट, अगर अमोनिया जो हमारा अमोनिया की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो ज़्यादा हो। सेकेंड है हमारा जब क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो ये 2 स्टेप हैं। आप इसका फर्स्ट वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको या आंसर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ए वाला हो गया। और सेकंड तो आपको पता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड के। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, आप यहाँ पे इससे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक हमने लिया AB3 टाइप का मॉलिक्यूल्स और सेकंड हमने लिया बच्चों यहाँ पे हमने AB3 जो है बाय मिस्टेक से लिख लिया है, यहाँ पे आप AB5 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये AB5 है। ठीक है, क्योंकि हमने Cl5 लिया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपको लिखना है
AB 5। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको करवा दिए हैं। एक एक बार मैं आपको शो कर दे रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा 5th वाला आंसर है, ये वाला नीचे वाला, ये हमारा 5th वाला है, आप देख लीजिए। ये हमारा 4th का सेकंड पॉइंट है, ये हमारा 4th का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप देखते जाइए। मैंने एक पेज में जिस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप इसी वे में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं कंप्लीट पेज आपको दिखा देती हूँ अपना। ठीक है बच्चों, मैंने जिस तरीके से लिखा है आप इसी वे में लिखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा स्टार्ट था। आपके जो है टोटल जो है क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन थे और 5 पेज का मैंने यूज़ किया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड डे।